सो इस फर्स्ट चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हम इसको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, फील लेंगे कि पावर शेयरिंग एक्चुअली होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी होता है. देखो, जब हम सबसे पहले पावर शेयरिंग वर्ड सुनते हैं, जैसा कि आप लोग सुन रहे होगे, तो आपके मन में एक सिंपल वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि जो पावर है डेमोक्रेसी में, जो टॉप पे लोग होते हैं या फिर जो भी होते हैं, उनके पास काफ़ी पावर्स होती हैं, सीएम हो गए, पीएम हो गए. नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट पावर को हम शेयर कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो पहला कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि पावर को शेयर करना मतलब पावर को डिवाइड करना, पावर को डिवाइड करना मतलब कंट्री को वीक बना देना. तो मे बी ये आपके माइंड में पहली में जा रही होगी, बट दिस इज द थिंग विच आई वांट टू क्लियर कि ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर. कैसे हम पढ़ेंगे हाउ पावर शेयरिंग मेक्स द नेशन स्ट्रॉन्गर इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट वीकर. देखो, अब हम इसको समझते कैसे, किसी भी इसका फील लेने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ उन कंट्रीज से जहां पर हम पावर शेयरिंग अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हैं. सबसे पहला कंट्री जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है बेल्जियम. सो बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम कितना बड़ा है, बेल्जियम का अगर आप मैप देख लेना एनसीईआरटी में पहले तो, और बेल्जियम कितना बड़ा है, बेल्जियम इज लाइक हरियाणा, जैसे हमारे देश में हरियाणा है उतना ही बड़ा लगभग बेल्जियम है. बेल्जियम की पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की लगभग हाफ है. और बेल्जियम की जो लोकेशन है वो फ्रांस, नेदरलैंड्स और जर्मनी से अपना बॉर्डर शेयर करता है. सो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. तो बेल्जियम हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्यों है? बेल्जियम हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बेल्जियम के अंदर ना जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी वैरायटी की है. सारे लोग एक तरह के नहीं है, सारे लोगों का इंटरेस्ट एक तरह का नहीं है. अगर हम बेल्जियम की पॉपुलेशन देखें तो इट्स डिवाइडेड ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स. द मेजर एस्पेक्ट विच इज दिस लैंग्वेज. तो देखते हैं बेल्जियम में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है. बेल्जियम में जो टोटल लोग रहते हैं उसमें से 59% लोग डच स्पीकिंग है. दे स्पीक द लैंग्वेज डच. डच इज अ लैंग्वेज. तो 59% लोग, अबाउट 60% लोग, हाफ ऑफ द, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, मोर देन हाफ, वो क्या बोलते हैं, वो डच बोलते हैं. एंड दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्लेमिश रीजन. फ्लेमिश रीजन इज अ रीजन, एक जगह है, मतलब अगर आप जाओगे बेल्जियम में तो फ्लेमिश रीजन इज अ रीजन, वहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं ज़्यादातर, और वो 60% है. और दूसरे जो मेजॉरिटी है, वो सेकंड नंबर पे जो मेजॉरिटी है वो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग की. दे आर 40%. सी, दे आर 60% और ये 40% है. और वो 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. व्हाट दे स्पीक इज फ्रेंच. और वो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन है वो है वलोनिया. तो हम देख रहे हैं बाकी जो बचे 1% लोग, दे आर जर्मन स्पीकिंग एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बेल्जियम, मतलब बेल्जियम में काफ़ी जगह है. तो समझने वाली बात ये है कि 59% लोग डच स्पीकिंग है, 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है. नाउ दे हैव डिफरेंस इन देम. और जब भी डिफरेंस होता है तो इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट्स. अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की परवाह नहीं करेगा तो दोनों में लड़ाई हो सकती है. ऑब्वियसली इनकी डिमांड्स अलग है, इनकी डिमांड्स अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है. ये डच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, तो ये मेजॉरिटी में, और ये फ्रेंच बोलते हैं, ये वलोनिज्म में रहते हैं. तो ये लोग चाहेंगे कि इनकी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दें या फिर इनके कल्चर को प्रेफरेंस दें, और ये लोग चाहेंगे इनकी लैंग्वेज को फिर इनके कल्चर को प्रेफरेंस दें. सेम इज इन इंडिया. इंडिया केस इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ 2 तरह के लोग नहीं है. इंडिया में देयर आर मोर देन 20 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. और अगेन सबका कल्चर अलग अलग है. साउथ इंडियंस अलग, नॉर्थ इंडियंस अलग, आसामीज अलग, गुजराती अलग. सो अगेन इंडिया पे हम बाद में आते हैं. लेट अस कंसीडर बेल्जियम. बेल्जियम में एक बात हो रहा है, बेल्जियम के केस को एक और चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी देती है. वो कॉम्प्लेक्सिटी ये देती है कि जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है ना, वहाँ पे थोड़ा केस उल्टा है. जैसे कि ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी डच स्पीकिंग लोगों की है, बट इन द कैपिटल द मेजॉरिटी इज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं. कैपिटल इज ब्रुसेल्स एंड 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. वहीं पे जो बाकी जो 20% है वो डच बोलते हैं, और जर्मन स्पीकिंग भी होंगे पर वो बहुत थोड़े बहुत है, नेग्लिजिबल. सो यू सी द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव, मतलब जो आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर अभी समझने के लिए बेल्जियम का केस, कि बेल्जियम में मेजॉरिटी किसकी है वैसे ओवरऑल कंट्री में, डच स्पीकिंग लोगों की, लेकिन उनके कैपिटल में मेजॉरिटी किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका है. एक बात और मैं चाहूँगा कि आपको पता हो कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ना बेल्जियम में, दे वर कंपैरेटिवली मोर रिच एंड मोर पावरफुल. अगर स्टैटिक से सर्वे भी की जाए, एंड दैट इज द रीजन कि कैपिटल में फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं. सो यू शुड कंसीडर दिस पॉइंट्स व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द बेल्जियम. वी विल, मतलब इस सारे डेटा की हमको थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी और उसको समझने की जरूरत पड़ेगी क्या हुआ था वहाँ, कैसे हुआ था. सो दिस इज फॉर दिस सेक्शन. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट श्रीलंका.